नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का डायरेक्ट स्टडी डॉट कॉम पे मैं रोहित कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं। डे 5 है आज, यानी एक तरह से कह सकते हैं इससे पहले 4 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है। आज बीपीएससी 3.0, जी हाँ, 3.0 और 4.0 के लिए अगर मैं बात करूं तो ये बहुत अच्छा है मैथमेटिक्स के लिए सीरीज। यहाँ तक कि मैं कहूँगा स्टेट का आप दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट का या आप सीटेट का भी क्यों ना दे रहे हो, अगर वहाँ पे ये चैप्टर आते हैं, फ्रैक्शन आते हैं, तो आपके लिए बहुत काम का है। क्योंकि ये एनसीईआरटी से लिया गया है 6, 7, 8 क्लास का, तो आपके लिए बहुत काम का है। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सेट है, तो ये बहुत काम का है, तो इसे जरूर देखें। इसके अलावा चैनल पे और भी आ रहा है, ये किताब जो आप देख सकते हैं, इस किताब का भी पूरा सेट हम कंप्लीट करा रहे हैं। मतलब इसमें सेट नहीं है, मतलब पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट इसमें करा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री अभी चल रहा है, तो आप इसे देख सकते हैं। डिजिटल नंबर अभी इससे पहले वीडियो आया है 4 नंबर डे में, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। आज का सेशन फ्रैक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक बेसिक क्वेश्चन होता है, लेकिन एग्जाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में कवर कर रहा है। जैसे कर रहा है भिन्न फ्रैक्शन के बारे में, कहता है एक्स बटा वाई के रूप में जब व्यक्त करते हैं उसे हम लोग पूर्णांक हो तब ध्यान रखना है यहाँ पे एक्स और वाई जो होना चाहिए, जिसमें वाई नीचे वाला जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे भिन्न कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आया कि आप उसको एक्स बटा वाई लिख सकते हैं और यह पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है सर, ये बातें समझ में आ गई। नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये सभी देख सकते हैं, ये सभी क्या है, अलग अलग फ्रैक्शन है। अगर जब योग करना हो तो बेसिक सा है, दो को जोड़ना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों का गुना कर दीजिए, इन दोनों का गुना कर दीजिए, ऊपर में जोड़ दीजिए और नीचे में दोनों का नीचे गुना करके लिख दीजिए। इधर से गुना कर दीजिए, इधर से गुना कर दीजिए और घटा दीजिए, और नीचे में इन दोनों का गुना करके लिख दीजिए। जब गुना करना हो तो ऊपर का ऊपर गुना करके लिखिए, नीचे का नीचे गुना करके लिखिए। जब भाग करना हो तो पलटी मारिए, इसको उल्टा कर दीजिए और उसके बाद ऊपर का ऊपर गुना कर दीजिए, नीचे का नीचे गुना कर दीजिए। 2 अंक के लिए सिर्फ ये बताया जा रहा है यहाँ पे। आइए इसे देखिए। एक शब्द आता है मिश्रित भिन्न। इसका मतलब है कुछ इस प्रकार लिखा रहता है। जैसे मान लेते हैं मैंने लिख दिया 2/1/3, तो ये मिश्रित भिन्न होता है। तो इसको तोड़ने का तरीका है, नीचे गुना करना होता है, यहाँ ऐड करना होता है। यानी कि 2 × 3 और +1 और बटा के नीचे 3, नीचे वाला नीचे ही लिखा जाता है। इन दोनों का गुना किया मैंने, इधर वाला और ऊपर वाला मैंने इसको जोड़ दिया। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ये कैसे निकालना है, तोड़ना है। ठीक है, आगे आइए। मिश्रित भिन्न में अगर जोड़ना हो तो जैसे इस तरह के जोड़ना हो तो पहले क्या नियम है कि जो संख्या है ना उसको अलग जोड़ लीजिए आप। देखिए इन दोनों को जोड़ लिए और उसका जो फ्रैक्शन बचा, बात समझ में आया। इस इसको सॉरी इसको और इसको एक जगह जोड़ के हमने क्या किया, लिख लिया। और ये जो फ्रैक्शन बचा, इन दोनों को एक जगह जोड़ देंगे। अंतर करना हो तो उसी तरह शुरू वाला का क्या करना है, अलग घटा लेना है, और बचा उसको अलग घटा लेना है, और बाद में दोनों को एक जगह कर देना है। भिन्न की तुलना करना, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, कौन बड़ा कौन छोटा। तो इसका टेक्निक है, हमेशा यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से ऊपर में जाना है और इधर से इधर गुना करना है। दोनों लिख देना है और किधर बड़ा किधर छोटा आपको देख लेना है। बस समझ में आया। अगर सपोज कीजिए इधर वाला बड़ा आ गया ए डी, अगर ए डी बड़ा आया तो ये एक ए बटा बी बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आएगा। इसी तरह एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, समझ में आ जाएगा। इसका इससे गुना करिए तो 7×5 = 35, इसका इससे गुना कीजिए 9×4 = 36। क्योंकि इधर बड़ा आया, 36 बड़ा है ना, तो यानी कि ये बड़ा है। 9/7 क्या है, ये बड़ा है, तो इधर बड़ा का साइन लगा दीजिए, इधर छोटा का लगा दीजिए। समझ में आ रहा होगा, आप कंपेयर ऐसे कर सकते हैं। एक तरीका और है, यहाँ देखिएगा, ये तरीका एक अलग है कि यहाँ पे एक दे दिया और एक ये दे दिया, इसके बीच का सपोज कीजिए अंतर निकालिए आप। ए और सी को घटाइए, बी और डी को घटाइए। अगर दोनों बराबर आ जाता है तो ए बटा बी के अंश तथा हर और सी बटा डी के अंश और हर से छोटा हो तो, इसको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ऐसे नहीं, एग्जाम्पल पर आइए। यहाँ देखिए, जब आप 10 में से 7 को घटाएं तो क्या आया, 3 आया। फिर कहिएगा 6 में से इसको घटाया तो क्या आया, फिर कहिएगा 3 आया। दोनों बराबर हो गया आपस में। देखिए, इन दोनों को घटाया तो भी 3 आया, इन दोनों को घटाया तो भी 3 आया। तो इस समय आपको ध्यान देना है ऐसा सिचुएशन में कि ऊपर में जो छोटा होगा
ऊपर में जो छोटा होगा वही बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आया कुछ? यही भी बात ऊपर लिखा गया था। अंश हर, अंश हर, बात समझे, जिसमें अंश और हर, बात समझिएगा। ए बटा बी के अंश तथा हर सी बटा डी के अंश तथा हर से छोटा हो तो, मतलब इसका इससे देख लेना है किधर छोटा है। इस पार्टी से ये पार्टी छोटा है, कहने का मतलब है ये पूरा का, ये पूरा जो है इससे क्या है तो छोटा है, मतलब सॉरी इधर बड़ा है, तो इधर इधर वाला बड़ा हो जाएगा, अपोजिट उसको करना है आपको। एक और एग्जांपल है, उसको समझने का प्रयत्न करिए तो समझ में अच्छे से आएगा। यहाँ देखिए 5 है 4 है, इन दोनों को आपस में ऊपर घटाइएगा तो क्या निकल कर आएगा, कहिएगा 1 निकल कर आया सर। इन दोनों को घटाइएगा तो क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। दोनों इस बार बराबर हो गया, तो जी सर बराबर हो गया। अब हमको देखना है कि इधर में है 6/5, इधर है 5/4, छोटा इधर दिख रहा है तो ये इधर बड़ा हो जाएगा, उल्टा लिखना रहता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, ऊपर इसको घटाएं तो 8 आया, जब नीचे में आपने इसको घटाया तो भी 8 आया, यानी दोनों बराबर आ गया। अब ठीक है, दोनों बराबर आ गया। अब आप इसमें ताक के देखिए तो आप कहेंगे सर इसमें ये बड़ा दिख रहा है, सॉरी ये छोटा दिख रहा है। तो वही मैं कह रहा था कि इसको जब आपने घटाया तो दोनों कंडीशन में कितना आया, 8 आया। ठीक है सर, अच्छी बात है। अब देखिए कि इधर छोटा पड़ता है, तो इधर 124 है, इधर 116 है, इधर 917 है, इधर 909 है, तो इधर में छोटा है तो इधर बड़ा हो जाएगा, जिधर छोटा है वही बड़ा हो जाता है। अब अगला देखिए, इस बार कह रहा है ए बटा बी और सी बटा डी है। अब यहाँ पे क्या है, ए बटा बी 1 से छोटा है और सी बटा डी भी 1 से सॉरी बड़ा है, दोनों। पीछे क्वेश्चन पर आइए, यहाँ पे नियम देखिएगा क्या था, नियम क्या था कि 1 से बड़ा, यहाँ भी 1 से बड़ा फ्रैक्शन की बात हो रही थी। 1 से बड़ा फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है वो भी समझा देता हूँ यहीं पे। हमेशा ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाला से, ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाला से। देखिए यहाँ 6 है तो ऊपर 7 है, नीचे 9 है तो 10 है, गैप जितना का भी हो लेकिन ऊपर वाला बड़ा होगा तो वो 1 से बड़ा फ्रैक्शन होता है। यहाँ भी वही कह रहा है, 1 से बड़ा फ्रैक्शन के लिए हो रहा है। देखिए 1 से बड़ा है दोनों फ्रैक्शन, हमेशा बी से बड़ा ए होगा और डी से बड़ा सी होगा। अच्छा, दोनों का यदि अंतर बराबर आ जाए, ध्यान रखिएगा, कहिएगा इस बार थोड़ा सा चेंज दिख रहा है हमको सर। इस बार ए और बी इधर नहीं घटा रहा है, इस बार सर उल्टा हो रहा है सर। इस बार इन दोनों को आपस में घटा रहा है और इस दोनों को घटा रहा है। बात समझ में आ रही है? इन दोनों को घटा रहा है और इन दोनों को आपस में घटा रहा है, तो दोनों बराबर हो रहा है। ऐसा होता कह रहा है ए बटा बी के अंश तथा हर सी बटा डी के अंश तथा हर से छोटा हो, तो उस समय क्या होगा। अब देखिए ए बटा बी का ये जो कह रहा है, इसका जो अंश है और हर एकरा से छोट हो, इससे ये छोट है, तो असल में वो बर होगा, असल में वही क्या होगा, बर होगा। अब इसको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, जैसे पिछला एग्जाम्पल से समझाए थे अच्छे से। चलिए इस बार भी देखिए, नीचे वाला से ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला से ऊपर वाला बड़ा है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। अब हम घटाएंगे, इन दोनों को आपस में घटाएंगे, इन दोनों को आपस में घटाएंगे, तो देखिए इन दोनों को आपस में घटाए तो 105 आया, इन दोनों को आपस में घटाए तो भी 105 आया। जब ऐसा कंडीशन दोनों में बराबर आ गया, अब इन दोनों में देखना है जो बर होगा वही छोट हो जाएगा। तो ये देखिए ये बर है 117, मतलब 714, और इनमें 617 है, तो असल में ये छोट है, लेकिन देखिए यहाँ पे बर की तरफ साइन है। ये साइन क्या चीज़ को बता रहा है कि इस तरफ में बर है, ये बर है, ये छोट है, उल्टा हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए, नीचे से ऊपर बड़ा है, नीचे से ऊपर बड़ा है, तो यानी कि ये ठीक है, कंडीशन पहला सेटिस्फाइड किया। अब करा इन दोनों को घटाइए और इन दोनों को घटाइए, तो दोनों में 3 आ रहा है, तो जी सर आ रहा है। तो इस बार क्या कर लेना, 97 है 112 है, तो आप देखिए इधर छोटा इधर बड़ा को आप चेक कीजिए, तो आप कहिएगा सर इधर में क्या है ना, छोटा है, तो जो छोटा है असल में वही बड़ा हो जाता है। देखिए इधर का मैं साइन लगा हुआ है, बड़ा हो गया, ये छोट हो गया, फ्रैक्शन। अब आइए उल्टा बात चलेगा। अब देखिए यहाँ पे साइन को देखिए, इस बार क्या 1 से छोटा है, यानी दैट मीन्स ए जो होगा वो बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा। ध्यान रखिएगा, नीचे वाला बड़ा होगा, ऊपर वाला छोटा हो जाएगा। और इस बार अंतर ऊपर का देखिए, ए सी और बी टी बराबर है अंतर, तो क्या होगा, यहाँ पे पढ़ लेते ए बटा बी के अंश और का मान सी बटा डी के अंश और मान के से अधिक हो, तो ये हो जाएगा।
आइए एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, एकदम आसानी से समझ में आएगा। देखिए इसको घटाइए और इसको घटाइए, तो क्या सर दोनों कंडीशन में 5 आ रहा है सर। 9 में से 4 गया 5, 7 में से 12, 12 में से 7 गया 5। अब क्या है, ऊपर चूंकि छोटा है नीचे बड़ा है, कंडीशन क्या है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तब क्या होगा, इस पर बड़ा है सो बड़ा है और छोटा है सो छोटा है। एक और एग्जाम्पल देखिए, इन दोनों को घटाइए, इन दोनों को घटाइए, तो कहिएगा सर 16 16 आया दोनों में, अच्छी बात है। अब आप देखिए ऊपर से नीचे बड़ा है, ऊपर से नीचे बड़ा है, तो नियम क्या लगेगा, जो ऊपर में मतलब बड़ा है सो बड़ा है। 92 और 108 में देख लीजिए, जो बड़ा है उस तरफ बड़ा है, जो छोटा है उस तरफ छोटा है। अगला कह रहा है कि उसी तरह छोटा हो, लेकिन इस बार अब अंतर इन दोनों का करेगा, देखिए है ना अंतर, इन दोनों का अंतर बराबर हो, तो कह रहा है a/b के अंश का मान c/d के अंश के मान से अधिक हो। तो एग्जाम्पल से ही समझते हैं, इसको पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। आइए 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। इन दोनों को घटाया आपने, इन दोनों को आपने घटाया, 105 आया, तो जो बड़ा है सो बड़ा है, जो छोटा है सो छोटा है। इस तरफ का साइज बड़ा है तो बड़ा है बड़ा, छोटा है छोटा। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं, नोट में कुछ कह रहा है। यदि भिन्न का मान 1 से कम हो, भिन्न का मान 1 से कम का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब बताएं है कि ऊपर वाला क्या होगा, हमेशा नीचे वाला से छोटा होगा। ये 1 से ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, ये नीचे वाला बड़ा हो ऊपर वाला छोटा हो तो 1 से छोटा होता है। ऐसा ही भिन्न की बात कर रहा है। यदि भिन्न का मान 1 से कम हो तथा किन्हीं 2 या 2 से अधिक भिन्नों के अंशों तथा हरों के अंतर समान रहने पर जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा हो वही भिन्न बड़ा होगा तथा जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है वह भिन्न छोटा होगा। अच्छा सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि सपोज कि ये सारे भिन्न में क्या है, ऊपर वाला छोटा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबको घटा घटा के देखेंगे, बी में से ए, डी में से सी, एफ में से ई और एच में से जी। अगर ये के बराबर आया, कांस्टेंट है, मतलब सबका घटाने के बाद यहाँ 4 फ्रैक्शन दिया गया था, चारों के अगर आपस में घटाए तो बराबर आया। और नियम क्या है कि ए से सी जो है बड़ा है, ई बड़ा है, जी बड़ा है, तो सबसे बड़ा भिन्न की यदि बात करें तो ये वाला हो जाएगा जो सबसे बड़ा है ऊपर में, और ये वाला हो जाएगा सबसे छोटा। ये कैसे समझेंगे, तो आइए समझते हैं यहाँ से। अच्छा यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे नया विधि दे दिया, लघुत्तम समावर्तक विधि, इसको देखते आगे एग्जाम्पल होगा। इसका मतलब इतना 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 का आरोही क्रम में लिखना है, मतलब आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। अच्छा इस तरफ में यहाँ पे तो नियम क्या कहा, नीचे वाला जो भी है सारे नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, तो जब सब सारे नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 5 6 10 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। अब क्या करना है, इस 5 से इस 30 में भाग देना है, तो कहिएगा सर 6 बार में लगेगा, तो ऊपर नीचे इसमें 6 से गुना करना है, जितना आएगा इधर लिख लीजिए। फिर इस 6 से भाग दीजिए 30 में, 5 बार में लगेगा तो ऊपर नीचे 5 से गुना करके लिख लीजिए। उसी तरह 10 से भाग दीजिए 3 बार में लगेगा तो ऊपर नीचे 3 से गुना करके लिख लीजिए। अब यहाँ पे नीचे तो सब में बराबर हो गया, हम इसकी बात कर रहे हैं, इधर सब में नीचे बराबर हो गया, तो जी सर बराबर हो गया। अब ऊपर में देख देख के आप समझिए जरा, इसमें 21 है, इसमें 25 है, में 18 है, तो सबसे छोटा 18 हो गया, सबसे बीच में 21 आ जाएगा, 25 सबसे बड़ा हो गया। उसी हिसाब से आप सजा दीजिए। आपने देखा यहाँ पे सजा दिया, 18 21 उसके बाद 25, उसके बाद इसका वैल्यू देख लीजिए ऊपर में किसको गुना करके आया था, वो वैल्यू लिख दीजिए। ये क्या लिखा गया, इसको पढ़ना है जरा। कह रहा यदि किसी संख्या, गौर से सुनना है, यदि किसी संख्या P में पहले A/B भाग से वृद्धि या कमी, फिर नई संख्या में C/D भाग से वृद्धि या कमी की जाए तथा नई संख्या में E/F से भाग की अच्छा इतना भाग की वृद्धि या कमी की जाए, तो अंत में प्राप्त संख्या P गुना 1 प्लस या माइनस A/B, अगर प्लस लेंगे जखनी वृद्धि किया जाएगा और माइनस लेंगे जखनी कम किया जाएगा। उसी तरह ऐसे करते जाना है, आंसर आपका आ जाएगा। अगला करा, अंतिम प्रक्रिया के पश्चात प्राप्त संख्या तथा आरंभिक संख्या में अंतर जब भी पूछ दे तो कुछ नहीं करना है, P बाहर रखना है और इसमें से 1 घट माइनस करना है। प्लस चिन्ह यहाँ देखिए, प्लस चिन्ह वृद्धि तथा माइनस चिन्ह कमी को प्रयोग कर रहा है। अब करिएगा कि एक एग्जाम्पल दीजिए सर, तो आइए ना, आपके सामने एग्जाम्पल भी है जनाब। बेहतरीन सीरीज चल रहा है ना, जो हल्के में ले रहा है। देखिए ऑथेंटिक पढ़ाई का मतलब है कि फालतू का बातें ना हो, बस काम की बातें हो, आपको एकदम ज़रूरत का सारे चीज़ चैप्टर वाइज आपके सामने ला के रख दिया जाए ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, एग्जाम फाड़ के आओ। मेरा इतना ही दिल में इच्छा है। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 5 भाग खर्च कर देता है, फिर शेष पूंजी का 1/2 भाग कमा लेता है। अब उसके पास कुल पूंजी कितना भाग है,
यदि आरंभिक पूंजी P था तो 5/भाग खर्च कर दिया, 1/2 भाग कमाई के बाद इतना का क्या बचा। तो देखिए जो खर्च किया वो माइनस में लिखना है, जो कमाई के बाद बचा वो प्लस में लिखना है। तो P लिख दीजिए, एक में से घटाना है, एक बार एक में से जोड़ना है, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तक नहीं जोड़ा जाता है। तो इतना से गुना होगा P 1/4, यानी कि उसके पास आरंभिक पूंजी का 1/4 भाग बचा हुआ है। पूछा ही था कि कुल पूंजी का कितना भाग है बचा हुआ अब उसके पास, तो 1/4 बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन पर आइए। किसी राशि P का A/B भाग एक मद में, C/D भाग दूसरे मद में, E/F भाग तीसरे मद में खर्च किया जाता है तो कुछ नहीं करना, सारा जोड़ देना है और जितना उससे गुना कर देना है। अगर शेष बची हुई राशि पूछ रहा है तो आपको P बाहर लिखना है, एक में से उसको घटा के उसके बाद गुना करना है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ एग्जाम्पल नहीं दिया गया, अब यहाँ से क्वेश्चन आ गया है। आपके पास कोई भी कंपनी का किताब है ना, या नेट से भी आप निकाल के प्रैक्टिस करिएगा जरूर। यहाँ कुछ क्वेश्चन है, मैं उसको दिखाता हूँ। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसके बगल में इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। आइए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 6/1/4% को भिन्न के रूप में बदलिए। तो अभी मैंने बताया कि इसको गुना करना होता है, तो 6 में 4 से गुना कीजिए, 6 चौका 24 है, 25/4 आ जाएगा। तो जी सर आ जाएगा। परसेंट को भिन्न में बदलना है तो नीचे 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि परसेंट हटता है तो बटा में 100 लगता है। 25 चौका 100 कटता है, तो 4 गुने 4 लिखेंगे। अब कहिएगा इसे कैसे सर? तो देखिए 25 से 100 कटा 4 बार में, आइए 4 ऑलरेडी था, तो 4 चौका 16, तो 1/16 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी निकाल दिया गया है। अगला कह रहा है 216/360 न्यूनतम पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब इसका सबसे छोटा रूप लिखना है काट काट के। तो 216/360 काटना स्टार्ट करते हैं। 6 से कट जाएगा, 6 1 36, 36 18, 19 20 21, 6 1 36, 36/7, फिर 6 से काट देते हैं, 6 1 36, 10 बार में कटेगा, फिर ऊपर 3 और नीचे 5, 3/5 आंसर आ जाएगा। डी नंबर ऑप्शन है 3/5। क्लियर है? तो जी सर क्लियर है। 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में लिखिए। तो ऊपर 45 मिनट लिखाएगा और नीचे दिन लिखाएगा। तो 24 घंटा होता है, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा। बात समझ में आया? यहाँ देखिए मिनट लिख दिए, 45 मिनट 24 घंटा होता है, 60 से गुना कर देंगे, ये आएगा। इसको काट कूट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/32। काटने का काम आपका रहेगा इस बार। इसको सॉल्व करना है। बात समझ में आया? मैं बड़ा क्वेश्चन कर रहा हूँ, फुल स्क्रीन कर रहा हूँ और बड़ा, ज़्यादा क्लियर नहीं है लेकिन आपको दिख तो रहा होगा, मुझे पता है। देखिए इतना का इतना का इतना का इतना, अब काटा काटी कर दीजिए, आंसर आता जाएगा। सबसे पहले 7 से काट देते हैं, 7 1 जा 7, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, फिर 7 चौक 60, 144 बार में कट जाएगा। अभी 9 से कट जाएगा, 16वां 44 से 16 बार में कटेगा, पता है आपको। अब देखिए ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 8 3 24, 8 दूनी 16, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर बचा 21 गुने 4 दूनी 8, 8 8 दूनी 16, 168, ए नंबर आंसर हो जाएगा। काटा काटी सिर्फ करना था। इसको कैसे सॉल्व करिएगा? तो कहिएगा सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे सॉल्व करें। तो ऐसा जब भी होता है, वो टेक्निक थोड़ा देर पहले हम बताए हैं कि इन सभी को एक बार जोड़ लीजिए, जो ये संख्या है इधर में, इन सभी को जोड़िए। तो कैसे जोड़ेंगे? एक इसमें देखिए हम बताते हैं, टिक कर करके बताते हैं। देखिए इसमें का एक, इसमें का एक, इसमें का एक, इसमें का एक, तो 4 हो गया टोटल, तो 4 लिख लीजिए। फिर इसमें का एक, इसमें का एक, इसमें का एक, अरे रे गलती सॉरी, इसमें से एक ये लेंगे, ये वाला एक, फिर इसमें का एक लेंगे, 2 हो गया, एक इसमें से 3, इसमें तो है ये नहीं है तो 3 लिख देंगे इसके पहले। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला एक लेंगे 1, फिर इसमें है 2, इसमें तो है ये नहीं है तो इस बार 2 लिख देंगे, और फिर ये वाला एक के लिए 1 लिख लेंगे। इतना आ गया। और इधर में क्या आया? तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2,
तो टोटल कितना हो जाएगा, अगर कोई आपसे कहे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2 कितना आएगा, तो कहेगा सर नीचे तो 2 आएगा, ऊपर में आ जाएगा 4, कटेगा 2 बार में। बात समझ में आया। तो इसको जो सॉल्व करके आया था, मेरा अगला पेज नहीं है, यही इसी में बता दे रहा है, रुक जाइए, मेरे माइंड से निकल गया, मतलब इरेज कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, मैं अभी बताता हूँ। अभी जोड़ लेते हैं ना, 1 सेकंड का तो काम है। 1 1 1 1 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। बस इसमें क्या करना था, 1/2 कै गो है, तो 4 गो है, तो 4 से गुना कर दीजिए, 2 बार में कटेगा, इसमें 2 और ऐड कर दीजिए, तो लास्ट में 6 आएगा। 12 36 आंसर आएगा, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसे ट्राई करिएगा, कमेंट्स में आंसर डालिएगा कि क्या होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी है, 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं कर दे रहा हूँ। ये दोनों का जवाब आपको सॉल्व करके देना है, दिमाग लगा के, थोड़ा सा ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। यहाँ पे फ्रैक्शन तकरीबन मैंने जो बेसिक था फ्रैक्शन का सारा मैंने कंप्लीट करा दिया, इससे ज़्यादा टफ तो आता नहीं है फ्रैक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप चैनल पे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्रैश कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला। बिहार स्पेशल वीडियो आया है जिसमें बहुत सारा बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन किया है मैंने। उसके बाद साइंस का भी चल रहा है जिसमें टोटल साइंस करा रहे हैं। ये मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, हाई फिट ग्लोबल फैशन, आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये अभी आप चैनल देख रहे थे directstudy.com, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए।